और खबर आ रही है पश्चिम एशिया के हालात पर इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक बस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कर्तव्य भवन में बस थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें एलपीजी और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति पर समीक्षा की जाएगी। कालाबाजारी रोकने के उपाय पर भी चर्चा की जाएगी और जैसे पश्चिम एशिया के हालात हैं उस पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होती रहती है। अब इस पर जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़े। अदिति, बस बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो वेस्ट एशिया का संकट है उसको लेकर लगातार सरकार बैठकों का दौर लगातार कर रही है और आपने देखा कैसे इंटर मिनिस्टरियल जो बैठकें तो होती हैं। कल सीसीएस की बैठक हुई तो अपडेट लिया जा रहा है कि हम कहां तक हैं, हमारी स्थिति क्या है, बैकअप क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो इन तमाम चीजों पे तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन आज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की अहम बैठक आज भी होगी। कुछ देर में शुरू होगी, माना जा रहा था 5 बजे कर्तव्य भवन में होगी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी और एलपीजी और जो फर्टिलाइजर को लेकर भी लगातार अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उसके निर्बाधित आपूर्ति को लेकर समीक्षा है और जाहिर तौर पे सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह की चीजों को रोकने, उसके उपायों पर चर्चा। राज्यों को कहा जाएगा कि आप इन चीजों को, अगर शिकायतें आती हैं तो वहां पर जाकर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीसीएस की विशेष बैठक की अध्यक्षता की थी और लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक हुई। उसमें हालात और तैयारियों की समीक्षा हुई और पीएम की तरफ से कई सुझाव भी दिए गए जिसको फॉलो अप आगे करना है। देखिए, बिजली उपलब्धता बनाए रखने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, कृषि, इसके साथ साथ शिपिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर की चुनौतियों पर मंथन और फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता, खरीफ रबी सीजन की तैयारी पर फोकस, पीएम मोदी का निर्देश। और आप देखिए कि और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे हीलियम गैस है, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो अब जनता पर असर कम हो, हर संभव कदम उठाए जाए, उसको लेकर ये बैठक है। अफवाहों को लेकर बैठक है तो जाहिर तौर पे ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कट शॉर्ट बात यह है कि देश में एलपीजी फर्टिलाइजर के निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को सख्त निगरानी में लाने के लिए ये बैठक को बुलाया गया है। सप्लाई चेन दुरुस्त रहे जी। और सरकार कितनी गंभीर है इसको देखा गया कि भाई 10 दिन के अंदर 2 बार सीसीएस की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन ही किया गया जो इसी पर समीक्षा करती है। अब उसी की समीक्षा बैठक यहाँ होने वाली है। यानी साफ साफ अभी रक्षा मंत्री ने कहा कि तेल और गैस की कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नेवी जो हमारे शिप आने वाले हैं उनकी निगरानी कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एक तो सबसे पहली बात है कि कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो लोगों में डर बैठा। वापस उस डर को सामान्य करना, सरकार की तरफ से रोज स्टेटमेंट आना, बैठकों का दौर होना और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना अपने आप में दर्शाता है कि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसे कोई हालात नहीं है। फिर देखिए कि कृषि और जरूरी सेक्टर पर नजर सरकार की बनी हुई है। ऊर्जा और आपूर्ति पर बड़ा फोकस है। कृषि, शिपिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर पे संभावित चुनौतियों की पहचान करना। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आम जनता पर इस संकट का असर कम से कम हो और अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाई जाए, सही जानकारी तेजी और पारदर्शिता से प्रसार की जाए। तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पे अभी जैसे अगर हम दूसरे देशों को देखें उस लिहाज से भारत में ना तो दाम बहुत ज्यादा बड़े हैं, खास तौर पे जो डोमेस्टिक एलपीजी जिसकी प्रतिबद्धता होती है सरकार की कि वो महंगी नहीं होगी। कमर्शियल भले ही थोड़ी महंगी हुई हो पर डोमेस्टिक महंगी नहीं हुई है जी। तो सरकार का पूरा फोकस इस समय 2 चीजों पर है, आपूर्ति और कीमतों को स्थिर बनाए रखना, जनता में भरोसा बनाए रखना, क्योंकि वैश्विक संकट चाहे जितना भी गहरा हो, देश के अंदर घबराहट नहीं, स्थिरता दिखनी चाहिए, जिसकी लगातार तैयारियां हो रही। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। बस अब थोड़ी देर बाद बैठक होगी और उसका अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।